Namaskaram and welcome back to our channel The Soulcast. My name is Ankit और मेरे साथ है हेमंत अन्ना। नमस्कारम। नमस्कार मुन्ना। नमस्कार अन्ना। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड एंड वाइडली टॉक्ड टॉपिक है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक ग्रोथ प्रोसेस में, जो कि है इनर इंजीनियर, द डेप्थ ऑफ इनर इंजीनियरिंग एंड साइलेंस. So let's start with the banger episode of today's. And Hemantana, I invite you to speak on. थैंक यू सो मच मुन्ना। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम इसको थोड़ा इनर इंजीनियरिंग से एसोसिएट करने वाले हैं, द साइलेंस थिंग विद द इनर इंजीनियरिंग, which is not actually association but it's more like the depth of inner engineering. मतलब आप जैसे इनर इंजीनियरिंग करते हो एंड एज यू कंटिन्यू टू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, you realize कि it is moving you towards the silence only and nothing else. Because in all the spiritual processes, the silence मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है which is the core of yourself. Right. And मुझे लगता नहीं है, it is. So Why is it that silence is a core? so मैं कोई थ्योरी व्योरी नहीं बोलता हूँ, बट जो किसी का भी जो गोल होता है ना, या ये कहो कि when you do प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू रियलाइज कि आपके अंदर जो बेचैनियाँ होती है ना, वो ख़त्म होती हैं. फिर स्लोली यू बिकम काम एंड स्लोली you start becoming someone who is only witnessing all the things happening around you, and that witnessing only happens when you are at your calm core. Right. और वो calmness का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि you yourself is not making any kind of sound. Any chaos. मतलब कोई ऐसी किसी भी प्रकार की, ना तो आप फिजिकल केओस में हो, ना ही आप मेंटल केओस में हो. यू आर एट योर स्टिल स्टेट, है ना. तो वो साइलेंस जो है ना, साइलेंस ही अलाउ करता है आपको कि आप ना आसपास के शोर को सुन पाओ. सीधी सी बात है, हम रात में अगर बहुत दूर तक की चीज़ें सुन पाते हैं कि आसपास में कोई स्क्रैचिंग भी कर रहा होता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ, कोई स्क्रैच कर रहा है, दीवार पे कर रहा है, खुसफुसा रहा है. वो हमें तभी पता चलता है रात में, जब बहुत सारा जो नॉइस होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, या बहुत सब एकदम सेटल हो जाता है. इन द सेम वेज हमें नहीं पता कि अभी हम रियलाइज़ नहीं करते नॉर्मल स्टेट, या हम जैसे बचपन से लेके अभी तक जो ग्रो हुए हैं, वी आर बोर्न इन अ वेरी केओस स्टेट, है ना. हमने कभी साइलेंस प्रैक्टिस नहीं करा, या फिर ये कहो कि कभी उस स्टेट को ना पहचाना नहीं, कभी ऑब्जर्व नहीं इवन करा. हमारे आसपास के माहौल में भी ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्चुअली रेगुलरली टॉक्ड अबाउट है या फिर प्रैक्टिस्ड है, तो डेफिनेटली इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली. सो साइलेंस इज योर ओन कोर. मतलब आप वहाँ बैठने के बाद में, उस स्टेट में बैठने के बाद ही रियलाइज करते हो कि साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप होना नहीं होता है, बट साइलेंस मीन्स दैट यू आर सिटिंग एट योर कोर एंड यू आर लुकिंग एवरीवेयर, every kind of chaos happening around you, and you are witnessing it. This is actually mean by the silence. साइलेंस वो नहीं है कि आप चुप हो गए. चुप होना तो आपका एक इनिशियल स्टेज है जो फिजिकली आप कर सकते हो अपने लिए, कि यू स्टार्ट विद द साइलेंस थिंग, चुप करने से. तो दिस इज ऑल इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइलेंस. और जो इनर इंजीनियरिंग एट डेप्थ, तो कहाँ साइलेंस कहाँ कैसे इसको टच करती है और कहाँ इसको रिलेट करती है, कहाँ इसके साथ साथ चलती है? सो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आप जब करना शुरू करते हो, आई मीन विदाउट इट, अगर मैं खुद के लिए भी अगर मैं बात करूँ कि विदाउट इट whether I could have explained it like the way I have explained, कि मैंने अगर खुद ही इनर इंजीनियरिंग नहीं करी होती, तो मैं साइलेंस को वैसे ही समझता जैसे नॉर्मली लोग उसको परसीव करते हैं, कि साइलेंस मीन्स शट. यू आर कीपिंग योरसेल्फ क्वाइट, नॉट टॉकिंग. हाँ, यू आर नॉट मेकिंग एनी साउंड. या बट ये सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को चुप कर रहे हो, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो आपको ना खुद को, जो फिजिकल आपने जो बेचैनियाँ अपने लिए क्रिएट करी हुई है ना, जो केओस क्रिएट करा हुआ है, बिकॉज आप चलो मान लिया 2 मिनट के लिए आप शांति से बैठ गए, बट हम बचपन से लेके अभी तक
केओस इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि योर माइंड विल नॉट सेटल इन दैट साइलेंस वेरी इजीली। आप शांति से बैठ गए बट आपके माइंड में क्या चल रहा है आपको पता है। एंड द मोमेंट यू क्लोज योर आइज फिर तो तबाही आ जाती है, फिर तो भाई आप भी नहीं रोक सकते उसको, आप रोक ही नहीं पा रहे हो, मतलब स्टेट आज की नॉर्मल ये है। बट इनर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस कि जो आपको ना स्टेप बाय स्टेप आप ना अपने जो बहुत सालों की जो प्रैक्टिस है, केओस जो आपने प्रैक्टिस करी हुई है, यू स्टेप बाय स्टेप ट्राई टू काम डाउन दैट केओस, है ना। आप अपने पूरे एनर्जीज को, पूरे सिस्टम को ऐसे चैनलाइज करते हो कि यू समवेयर आपको ना डेली बेसिस पे एक टेस्ट मिलता है ऑफ स्टिलनेस। शुरू में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बैंग हुआ हो जब फर्स्ट डे की बात होती है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सदगुरु लाइक सो मेनी थिंग्स हम्म। हैपन्स। बट दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन ना हो, बट स्लोली, मतलब हो सकता है 1% ही होना शुरू हुआ हो, बट यू विल रियलाइज कि स्लोली आप जैसे आप इसको एक पीरियड तक करते हो, द टेस्ट ऑफ इट रिमेन्स विद यू फॉर अ वेरी मच लॉन्गर टाइम दैन इन द फर्स्ट डेज। और वो फिर जब स्टिलनेस, वो जो एक कामनेस आने लगती है ना, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि नाउ आई कैन हेयर मोर। हेयर मोर यानी कि आप अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा देख पा रहे हो, क्योंकि हमारा जो मन खुद का केओस होता है ना, दैट सेटल्स डाउन हम्म। समवेयर। सो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप द इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम और द ऑल एस्पेक्ट ऑफ इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, है ना, जिसमें हमारा शांभवी महामुद्रा क्रिया है, ऑल 5 टूल्स हैं, है ना, जिनको हम अगर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट हेल्प्स यू टू केटर लाइक whole lot of situation in your राइट, life, राइट, राइट। है ना। और the way we change our life as we practice the inner engineering, as we practice the Shambhavi Mahamudra Kriya, तो ये सारे के सारे हमको ना कहीं स्टेप बाय स्टेप, है ना, और डेली प्रैक्टिस करने से उस तरफ लेके जाता है। सो दैट्स व्हाई आई से कि जो इनर इंजीनियरिंग का जो कोर है इज साइलेंस इटसेल्फ, और वो हमको धीरे धीरे बहुत बाद में पता चलता है। राइट। हम्म। सो ना, जैसे आपने बताया कि इट्स सच अ बिग टूल साइलेंस, और हाउ इट हैज एक्चुअली बिकम्स द कोर ऑफ a lot of things, है ना, basis of pretty much how well we exist in this world. तो how is that कि silence transforms you? मतलब मतलब कहाँ से वो, मतलब क्या ऐसी चीज है कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है? अरे ट्रांसफॉर्म का एक्चुअली पहले तो हमें मीनिंग समझना चाहिए, व्हाट ट्रांसफॉर्म एक्चुअली मीन्स। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग बहुत से लोगों को ये लगता है कि हो सकता है मैं अचानक से ना ऐसे से ऐसा हम्म। हो जाऊं या ऐसे से ऐसा हो जाऊं, मतलब सर से लेके पैर तक चेंज जाऊं, बट नथिंग लाइक दैट हैपन्स कि आपके अंदर अचानक से शक्ति आ गई या कुछ आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली मीन्स इज कि आप जो अपने आप को पहले जिस लिमिटेड वे में आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना, विद योर माइंड, विद योर बॉडी, विद योर, यू समवेयर ब्रेक्स दोज लिमिटेशंस, है ना। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ये सारी चीज़ों से थ्रू होने के जाने के बाद, नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अब आप किस स्टेट में खड़े होके चीज़ों को एक्ट कर रहे हो या लाइफ के थ्रू जा रहे हो। मतलब जैसे अगर हम अपनी ही बात करें, हम्म। साधना पादा से पहले और साधना पादा के बाद में, सो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हाथ पैर बदल गए या हमारे चेहरे बदल या। गए, है ना। सटल बेस में देयर आर ट्रांसफॉर्मेशंस, और वो लोगों को अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि साधना पादा में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और अ वेरी, मतलब वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड फेज, जहाँ पे आप यू गो थ्रू लाइक लॉट ऑफ थिंग्स कि आप अपनी लाइफ में शायद इतनी सारी चीज़ों से ना जाओ जितना वो एक 6-8 महीने में जा रहे हो। बट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली मीन्स कि आप पहले किस स्टेट में खड़े होकर एक्ट कर रहे थे, एंड नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू द होल लॉट ऑफ प्रोसेसेस, और आफ्टर ब्रेकिंग लाइक होल लॉट ऑफ राइट, लिमिटेशंस, अब आप किस जगह पे खड़े होकर एक्ट कर रहे राइट, हो राइट, इन योर राइट, लाइफ, है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रू राइट। सेंस, है ना। बाकी आपने अंदर कुछ शक्तियाँ जगा ली, कुछ भयंकर कर लिया, वो एक बहुत अलग बात हो जाती है, बट स्टिल आप जगा भी लोगे या कुछ भी कर भी लोगे, इसलिए इट कम्स कि आप किस जगह पे खड़े होके ना एक्ट कर रहे हो लाइफ में। हम्म।
सपोज आपने शक्तियाँ जगा ली बट आप एक्ट कर रहे हो एक अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन से, है ना? जैसे शक्तिशाली लोग तो पहले भी होते थे, जैसे हमारे हिस्ट्री में है या हमारे जो हुँ, बहुत सारे जो मतलब रामायण महाभारत है, बट वो शक्तिशाली लोग सब एक जगह पे खड़े होके नहीं कर हुँ, रहे ना, कुछ इगोइस्टिक हुँ, भी है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हुँ, कोई नहीं है, एंड दे डिड हॉरिबल थिंग्स इन हुँ, इन लाइफ, है हुँ, ना? तो बट हम लोग पूछते उन्हीं को हैं जो जो एक किस स्टेट में खड़े होके एक्ट कर रहे हैं इन देयर ओन हुँ, लाइफ, सिचुएशंस को कैसे वो हैंडल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रू सेंस। राइट। और जो कहते हैं, जो इसकी जो हाउ टू प्रैक्टिस साइलेंस, लेट्स जस्ट से कि व्हाट आर द वेज दैट यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दिस इम्पोर्टेंट टूल इन योर डेली लाइफ? हुँ, तो अन्ना अगर मतलब वैसे अगर आप बेसिकली देखोगे तो साइलेंस साइलेंस से ही शुरू करो आप। साइलेंस यानी कि कम बोलने से। द अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट यू स्पीक इन अ डे, वो जैसे आप ड्रॉप डाउन करते हो, मतलब आप कोशिश करो कि एक बात को 4 लाइन में ना कह के 1 लाइन में अगर कहने की कोशिश कर हुँ, सकते हो, है ना? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कहीं पे क्या है लोगों को शायद 4 लाइन 4 बार बोलने के बाद ही समझ में एंड अ आती हो। कोकोनट ऑन देयर बट हेड। यू मस्ट बी कॉन्शियस इनफ कि हाँ, एंड बट यू मस्ट बी कॉन्शियस इनफ कि आपकी कहीं ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हो गई कि आपको 4 बार बोलने की आदत हुँ, हो गई है। दैट यू नीड टू बिकम कॉन्शियस हुँ, ऑफ। एंड जैसे आप बोलना ड्रॉप करते हो ना, यू यू विल सी कि हाउ मच एनर्जी यू आर सेविंग इन इन अ डे फॉर राइट, योरसेल्फ, एंड वो एनर्जी सेव करने के बाद में यू विल रियलाइज कि आप ना थोड़े से कम चिड़चिड़े हो, आप थोड़े से कम ऑब्जर्विंग पर्सन हो, नहीं सॉरी, आप थोड़े से ज़्यादा ऑब्जर्विंग पर्सन हो, चिड़चिड़े कम हो, ठीक है? एंड यू यूज दैट एनर्जी टू समवेयर ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। बट एक्चुअली अगर हम सही तरीके से बात करें अगर साइलेंस की, तो इनर इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू पुश योरसेल्फ, या ये कहो कि टू गिव योरसेल्फ समथिंग वेरी वेरी यू नो, जो एक बहुत इफ़ेक्टिव वे होता है खुद को ना एक स्टेट में पहुँचाने हुँ, का। बिकॉज़ हो सकता है कि आप माइंड से अपने आप को, है ना, पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप इमोशनली अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे हो या ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, बट दैट हैपेंस फॉर अ हुँ, मोमेंट, दैट हैपेंस लाइक अ मोटिवेशन ओनली। बट हमारा जो एनर्जी सिस्टम है, हमारा एनर्जी सिस्टम का मतलब है कि द वे वी हैव डन आवर लाइफ, जब से आप पैदा हुए हो तब से अभी तक जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ को किया है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो सर्टेन वे में मूव करते हैं। सपोज़ वी आई हैव डन ओनली फिज़िकल वर्क, तो मेरी जो बॉडी मेरा जो एनर्जी सिस्टम काम करता है ना, वो मसल्स पे ज़्यादा काम हुँ, करता है कि मसल्स में ताकत रहनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, दिमाग में कम रहनी हुँ, चाहिए। अगर मैंने ऐसा काम किया है कि मैंने पढ़ाई ही हुँ, करी है, तो यू विल सी कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल हू हैव डन ओनली स्टडीज़, है ना? वो पता चलेगा कि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने ब्रेन को दी है, इस पोर्शन में ट्रांसफ़र करी है। तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी, है ना? या इनहेरिटेड बॉडी हो कि हाँ भाई, शरीर का स्ट्रक्चर बहुत मोटा है या फिर तगड़ा है, हैवी है, तो एक बात अलग होती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी कि उनके उनकी मसल से ज़्यादा ना उनके ब्रेन में गई है हुँ, एनर्जीज़। तो देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी हुँ, कंटीन्यूअस, तो बॉडी को उसी की आदत होती है। वो फिर फिज़िकल वर्क करने जाएँगे ना, आपको लगेगा वो दे विल बी वेरी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स फिज़िकल वर्क, एंड इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट। आप जिम वाले बंदे को बोलोगे नहीं भाई किताब पढ़ ले, वो कहेगा नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, हाथ हुँ, जुड़वा ले, हाँ, सही बात है। है ना? आप कहोगे जो जो किताबें पढ़ने वाला बंदा है उससे, वो यार चलिए ज़रा अपने ना सामान उठा के लाना है, लगेज उठा हुँ, के लाना है या यहाँ से यहाँ उठा के चीज़ें रखनी है। वो कहेगा यार तू किसी और को बुला ले भाई, मैं ज़्यादा, या करवाएगा भी तो मजबूरी में करवाएगा, पेरेंट का प्रेशर है, भाई-बहन का हुँ, प्रेशर है। बट बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं हुँ, करवाएगा वो। वो कहेगा नहीं मेरे से पढ़ाई-लिखाई करवा लो, मेरे से हुँ, ये नहीं होगा, हिसाब-किताब करवा लो। तो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एनर्जी को ना एक सर्टेन प्रैक्टिस हो गई है एनर्जी को भी हमारी बॉडी में मूव हुँ, करने की। अब उसको हमें मोबिल बनाना है, मतलब हमको ऐसा इंसान नहीं बनना है कि हम सिर्फ़ एक प्रकार का काम कर हुँ, पाएँ।
हमें ऐसा इंसान बनना है जो हम मल्टीपल प्रकार के काम कर पाए, तो ही हम सक्सेसफुल होंगे ना इन ट्रू टर्म्स। तो ही हम लाइफ को थोड़ा और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में एक्सप्लोर करके जी पाएंगे, उसको लाइफ को ज़्यादा डेप्थ में जी पाएंगे। राइट। तो जो इनर इंजीनियरिंग में जो जो शांभवी महामुद्रा क्रिया है, इट मीन्स कि समवेयर यू रीडायरेक्ट योर एनर्जीज थ्रू द प्रोसेस, है ना। और वो उस स्टेट में हमको पहुंचाते हैं जहाँ पे वी फील वेरी ब्लिसफुल। तो जब आप ब्लिसफुल होना शुरू करते हो ना, जब आपकी एनर्जीज वो ब्लिसफुल स्टेट में जाना शुरू करती है, एंड यू आर डूइंग इट फॉर अ सफिशिएंट स्पैन ऑफ टाइम, है ना, कंटिन्यूस होनी चाहिए, तभी तो हमारी एनर्जीज को भी आदत होगी वहां पे जाने की। उसके बाद आपको फिर लाइफ में मजा आना शुरू होता है, मतलब, and that brings the transformation, and that brings the whole change in your own vibe, in your own actions, in your own emotions, thoughts, जो भी आप कहना चाहो, whatever you as a being are. So यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनर इंजीनियरिंग का, कि ये आपका एनर्जी सिस्टम, मतलब आप अपने आप को ना इमोशनली नहीं कर रहे हो, मोटिवेट करके नहीं कर रहे राइट। हो, इंटेलेक्चुअली नहीं कर रहे हो ट्रांसफॉर्म, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ ऑन द, मतलब जो कोर है, जो एनर्जी सिस्टम का जो प्रोसेस है, कोर है, मतलब कि आपने क्या करा ना, एक हैकर बन गए आप एक तरीके से अपने से खुद के सिस्टम के। आपने आपने कोडिंग ही चेंज करना शुरू कर दिया समवेयर। तो इट्स लाइक दैट। सो रादर देन कि आप कीबोर्ड वगैरह चेंज करो, आप, है ना, वो चेंज करो, व्हाट यू डिड कि आपने कोडिंग चेंज कर दी। तो ये आपने ना अपग्रेड कर दिया अपने आप को। आपने इट्स सॉफ्टवेयर लाइक दैट, अपग्रेड कर दिया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड राइट। कर दिया, मतलब एनर्जी सिस्टम जो अब तक एक पर्टिकुलर पुराने वे में चल रहा था, यू टुक इट टू अ वेरी वेरी न्यू लेवल, वेरी हाइटेंड राइट। लेवल। और ह्यूमन ह्यूमन की ये खासियत है कि इट इज इट इज काइंड ऑफ मतलब इसके लिए सारी ही चीजें पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इट इज काइंड ऑफ मतलब केपेबल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग। तो वो वही है कि हमने अगर एक स्टेट पे एक इंटेलेक्चुअल लेवल तक लाके अपने आप को लिमिट कर दिया, एक इमोशनल एक सर्टेन लेवल तक लाके लिमिट कर दिया, क्रिया इज समथिंग दैट दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स थ्रू। ओपन्स अप द या डोर, which takes you beyond, हाँ, takes you beyond all those limited heightened state स्ट्रक्चर्स। जहाँ या पे जहाँ तक आप पहुंचे भी राइट। हो, है ना। मतलब जो आप देखोगे ना, जो जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं ना, व्हाट आर दे डूइंग कि वो ना खुद को एक सर्टेन हाइटेंड स्टेट तक लेके जा रहे हैं, बट स्टिल वो ना अपने आप को एनर्जी एनर्जी उससे नहीं लेके जा पाते, एनर्जी स्टेट से नहीं ले जा पाते। या वो एक सर्टेन मूवमेंट में होता भी है तो होता है, वो एक सर्टेन मूवमेंट में आपने आपको एक सर्टेन लेवल तक पुश कर दिया कि एनर्जी शायद फ्लो कर गई, बट वो इट हैपेंस फॉर अ मोमेंट, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता ना आपको। एक पल के लिए आप देखो, आप महीने भर तैयारी कर रहे हो, साल भर तैयारी कर रहे हो, और वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है आफ्टर अ टाइम, एग्जॉस्टिंग इट हो विल जाता है। बर्न यू आउट इन द और लॉन्ग टर्म। फिजिकल इन द लॉन्ग टर्म, है ना, इट बिकम्स एग्जॉस्टिंग, और आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी हमेशा सेम नहीं रह सकती, आपकी उम्र हमेशा बढ़ रही एग्जैक्टली, है। सिचुएशंस चेंज हो तो जाती है, दिस नॉट इज द जस्ट दैट। दिस हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो इट इज द बहुत सबसे इंटेलिजेंट वे या सबसे स्मार्ट वे हो गया ना, वो ये हो गया कि भाई आप अंदर से ही खुद के लिए ना दरवाजे खोल दो, एग्जैक्टली। एनर्जी वाइज, एंड योर लाइफ इज नहीं। चेंज। आप खुद ही कर लेते हो, ऐसा नहीं कोई आगे चमत्कार करता है, आप बस अंदर से बिंदास फील कर रहे हो ना, नाउ योर होल सराउंडिंग स्टार्ट बिकमिंग बिंदास। Exactly. And the best part about inner engineering is a self-transformation tool. So you don't need anyone from the outside. You can sit, you can do a 21 एग्जैक्टली, minutes practice, uh, maximum 30 to 5 minutes practice, and then you are actually making quite a bit of a difference in your life every day. मतलब हर दिन हर वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे बे चेंजेस, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे दैट you feel that something actually bigger is taking turns. So this was yes, and I think inner engineering एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत actually widely spoken भी है, and I think a lot of people would like to even know more about it. So हम इस पे एक पूरा अच्छे से एक
एपिसोड भी करना चाहेंगे, एंड प्लीज लीव अस इन द कमेंट इफ यू वुड लाइक टू hear about it and know about it. At least for the people who actually are in the process of considering to do it, if they want more information or anything that can help them get to that point, we would be more than happy to do so. So thank you, Hemantanna, for Definitely. your insight on today's topic, and hopefully people enjoyed it and they keep coming back for the more epic content. And we'll see you in the next episode. Namaskar. Thank you so much. Namaskaram.